एक समय की बात है। एक शहर में एक सेठ रहता था जिसके पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन फिर भी उसके मन को शांति नहीं थी। एक दिन किसी व्यक्ति ने बताया कि पास में ही एक साधु रहता है। वह लोगों को ऐसी सिद्धि देता है जिसमें मनचाही वस्तु प्राप्त हो जाती है। सेठ उस साधु के पास जाकर अपनी समस्या बताता है। हे महाराज, मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन मुझे मेरी मन की शांति नहीं मिल रही है। साधु ने उत्तर देते हुए कहा कि बेटा, जैसा मैं कर रहा हूँ उसे तुम ध्यान से देखना। इससे तुम्हें मन की शांति करने की युक्ति मिल जाएगी। अगले दिन साधु ने सेठ को कड़ी धूप में बैठाए रखा और साधु खुद कुटिया में चले गए। सेठ गर्मी से बेहाल हो गया, लेकिन वह चुपचाप बैठा रहा। और दूसरे दिन साधु ने उसे कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया और स्वयं तरह तरह के पकवान खाता रहा, लेकिन सेठ फिर भी चुपचाप बैठा रहा और देखता रहा। और तीसरे दिन सेठ यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाया और वह गुस्सा से उठा और वहां से जाने का निर्णय लिया। तो साधु ने उससे पूछते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों भाग रही हो? इस बात पर सेठ बोला, हे महाराज, मैं यहाँ बड़ी आशा लेकर आया था, किंतु मुझे यहाँ निराशा ही मिली। इस बात पर साधु ने उत्तर देते हुए कहा कि मैंने तो तुम्हें शांति की युक्ति बता दी। पहले दिन जब मैंने तुम्हें धूप में बैठने के लिए कहा और मैं स्वयं कुटिया में बैठा, तो तुम्हें बताया कि मेरी छाया तुम्हारे काम नहीं आएगी, और यह बात तुम नहीं समझ पाए। तो दूसरे दिन मैंने तुम्हें भूखा रखा और मैं स्वयं तरह तरह के पकवान खाता रहा। उससे मैंने तुम्हें समझाया कि मेरी साधना से तुम्हें सिद्धि नहीं मिलेगी, उसी तरह शांति भी तुम्हें अपनी मेहनत से मिलेगी। मैं तुम्हारे मन को शांत नहीं कर सकता हूँ। उसके लिए तुम्हें खुद ही मन को शांति प्राप्त करने के लिए कार्य करना पड़ेगा। यह सभी बातें सुनकर सेठ की आंखें खुल गईं और वह साधु से आशीर्वाद लेकर वहाँ से अपने घर चला जाता है। तो इस छोटी सी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? आपकी परेशानी सिर्फ आपके मन की एक स्थिति है, और इससे छुटकारा पाने के लिए मन को शांत रखते हुए सही उपायों पर काम भी आपको ही करना होगा। तो यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।